हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में सैम्पलिंग पे बात करेंगे कि रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर या स्टैटिस्टिक्स के अंदर सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग की टाइप्स कौन सी हैं और सैम्पलिंग क्यों की जाती है। ये सैम्पलिंग करने का ऑब्जेक्टिव या एम या मकसद क्या होता है या कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पे आप सैम्पलिंग करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सैम्पलिंग क्या चीज़ होती है। सैम्पलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप फ्रॉम इंटायर पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन के अंदर एक स्पेसिफिक ग्रुप की सिलेक्शन जो है उसका जो प्रोसेस है उसको सैम्पलिंग का नाम देते हैं। अब आपकी पॉपुलेशन किस तरह की हो सकती है। आपकी पॉपुलेशन जो है वो लोग हो सकते हैं, इवेंट्स हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, कम्युनिटीज़ हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, स्पीशीज़ हो सकती हैं, ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो पॉपुलेशन के अंदर आती हैं। तो पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ लोग शामिल नहीं होते बल्कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स, कम्युनिटीज़, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। तो एंटायर पॉपुलेशन के अंदर से एक स्पेसिफिक ग्रुप की जो सिलेक्शन है उसको सैम्पलिंग का नाम देते हैं। अब सैम्पलिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं। सैम्पलिंग की दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिनमें उनको सैम्पलिंग को डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरे को कहते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि इसके अंदर किसी भी सैंपल के सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस होते हैं, कि वो प्रोबेबिलिटी होती है कि किसी भी जो भी पॉपुलेशन है, एंटायर पॉपुलेशन, उसके अंदर जो सैंपल की सिलेक्शन है वो टोटली प्रोबेबिलिटी बेस्ड होती है कि किसी भी सैंपल के सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो इक्वल होते हैं। फ़र्ज़ करिए आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, किसी आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस पे स्टडी कर रहे हैं, तो सपोज 100 ऑर्गेनाइजेशंस है, तो 100 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके एज अ सैंपल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो सिलेक्ट होने के चांसेस होते हैं वो इक्वल होते हैं कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सैंपलिंग के दौरान जो है वो सिलेक्ट हो सकती है। तो जब आपके चांसेस इक्वल होते हैं तो इसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर फर्दर 4 कैटेगरीज हैं जो कि सैम्पलिंग की है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है। तो ये 4 सैम्पलिंग की जो टेक्निक्स हैं ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आती हैं। अब दूसरी जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। इसमें एक सैंपल का दूसरे सैंपल से सिलेक्शन की 100% चांसेस या इक्वल चांसेस नहीं होते, बल्कि इसमें कुछ बायसनेस आ जाती है डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर रिसर्च। इसमें एक सैंपल के दूसरे के ऊपर सेलेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो वेरी करते हैं, जबकि प्रोबेबिलिटी के अंदर इक्वल चांसेस होते हैं। अब इसके अंदर फिर फर्दर 4 कैटेगरीज हैं सैम्पलिंग की। एक को कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहते हैं, वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैम्पलिंग कहते हैं, पर्पजिव सैम्पलिंग है और स्नोबॉल सैम्पलिंग है। तो ये 2 मेजर कैटेगरीज थी, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, और फिर उनके अंदर फर्दर 4 कैटेगरीज हैं सैम्पलिंग की। तो अब देखते हैं कि जो है वो सैम्पल और पॉपुलेशन में फ़र्क क्या होता है, सैम्पलिंग की क्यों जाती है। सैम्पलिंग करने का मतलब ये है कि ये आपके पास इंटायर पॉपुलेशन है जिसके ऊपर आप स्टडी करना चाहते हैं। अब इंटायर पॉपुलेशन के ऊपर अगर आप स्टडी करेंगे तो उसके लिए डेफिनेटली जो है वो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होंगे, बहुत सारी कॉस्ट, टाइम चाहिए होगा, डेटा बहुत ज़्यादा होगा, उसकी हैंडलिंग ईजी नहीं होगी। इसकी बजाय आप जो है उसके अंदर से एक सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं और इस सैंपल के ऊपर आप स्टडी करते हैं, और इसके जो रिजल्ट्स आते हैं फिर उनके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपनी जो है वो रिसर्च को कंक्लूड करते हैं। तो इस टेक्निक को कि पॉपुलेशन के अंदर एक स्पेसिफिक ग्रुप को सिलेक्ट करना, इस प्रोसेस को जो है वो सैम्पलिंग का नाम देते हैं। अब देखते हैं कि रिसर्च मैथडोलॉजी के अंदर, रिसर्च के अंदर या स्टेटिस्टिक्स के अंदर सैम्पलिंग की क्यों जाती है, सैम्पलिंग का मकसद क्या है, कौन सी ऐसी वजूहात है जिनकी बिना पर सैम्पलिंग की जाती है, ये सैम्पलिंग करने का मकसद क्या होता है। सबसे पहले ये कि सैम्पलिंग जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव होती है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये है कि जब आप एंटायर पॉपुलेशन पे स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होंगे, और जब आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होंगे बिकॉज आपको डेटा जो है वो कलेक्शन करनी है, डेटा कलेक्शन करनी है, फिर आपको इंटरव्यू करनी है, उनके लोगों के पास जाके डेटा लेना है, या आपको डिफरेंट अदर फोरम्स जो हैं उनको कंसल्ट करके आपको डेटा एक्वायर करना है। तो इसके लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होंगे। जब रिसोर्सेज ज़्यादा से चाहिए होंगे तो उससे उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा लगती है। इसकी बजाय जब आप सैम्पलिंग कर लेते हैं तो आपको कम रिसोर्सेज और कम टाइम, कम कॉस्ट में आपका काम हो जाता है। फिर इसके अंदर जो है वो डेटा मैनेजमेंट और एनालिसिस बहुत इजी होता है, बिकॉज जब आप पूरी पॉपुलेशन को डील करते हैं तो आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो उसकी डेटा हैंडलिंग जो है
वो ईज़ी चीज़ नहीं, बिकॉज़ डेटा कंटामिनेट हो जाता है, डेटा के अंदर जो है इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, डेटा प्योर नहीं रहता। आपके डेटा कलेक्शन जो है वो अच्छी नहीं हो सकती, बिकॉज़ आपने बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना है। इसके बजाय जब आप सैंपलिंग करते हैं तो सैंपल से आप डेटा लेते हैं, तो उससे आपके पास डेटा मैनेजमेंट आसान हो जाती है, बिकॉज़ आपके पास डेटा कम होता है, उसकी हैंडलिंग, उसकी मैनेजमेंट और उसका एनालिसिस ईज़ी हो जाता है। इसके अलावा इसमें जो है वो एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है। जब आपके पास सैंपलिंग कर लेते हैं, आपके पास सैंपल आ जाते हैं, आपके पास डेटा कम होता है, तो उसके ऊपर जब आप रिसर्च करते हैं, जब आप उसके ऊपर टेस्ट अप्लाई करते हैं, जब आप उसका एनालिसिस करते हैं, जब उसका स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल मॉडल्स बनाते हैं, तो वो बनाना आसान होता है, बिकॉज़ आपके पास थोड़ा डेटा होता है। अगर कंप्लीट पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे तो आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब आप उसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, रिजल्ट्स निकालेंगे, उनको इंटरप्रेट करेंगे, तो उतने एक्यूरेट नहीं आएँगे जितने के सैंपल में आएँगे। फिर इसमें है लेस टाइम। ज़ाहिर है जब आपके पास कंप्लीट पॉपुलेशन होगी तो आपको बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना है, उसको फिर एनालिसिस करना है, उस पे टाइम ज़्यादा लगता है। और जब आप सैंपलिंग कर लेते हैं तो सैंपल के ऊपर डेटा कलेक्शन और फिर डेटा के एनालिसिस, रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन आसान होती है और वो लेस टाइम कंज्यूमिंग होती है। और इसके लिए आपको रिसोर्सेज भी कम चाहिए होते हैं। तो ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स थे जिनकी बेस पे जो है वो सैम्पलिंग की जाती है रिसर्च के अंदर। ये सैम्पलिंग जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, डेटा मैनेजमेंट ईजी है, डेटा कलेक्शन ईजी है, रिजल्ट्स एक्यूरेट होते हैं, कम टाइम लगता है और कम रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।